बट फिर भी इसे डायग्नोस्टिक टूल नहीं कहा जाएगा अगर आप ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिशियन हो, डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन हो, क्योंकि जब आप चिप लेवल की प्रोग्रामिंग करते हो तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा काम आता है। जी बॉक्स के साथ में एक और बेनिफिट मिल रहा है कि हमको 4 जो है ना सुपर चिप मिली है। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ईसीएम और की प्रोग्रामिंग के लिए बढ़िया काम कर देता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज बहुत ही टाइम के बाद में एक लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, और ये जो लॉन्ग वीडियो है स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम एक प्रोफेशनल की प्रोग्रामर की अनबॉक्सिंग करेंगे। आप लोगों को भी पता है, जब बात की प्रोग्रामिंग की, प्रोफेशनल की प्रोग्रामिंग की, मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि जो रोजमर्रा पे आप इमो सिंक्रोनाइजेशन और ये सब करते हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो कि प्रोफेशनली की मेकिंग करना, ऑल की लॉस्ट प्रोग्राम करना, इनके लिए जो टूल आता है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट टूल माना जाता है वो है ऑटेल का IM508। IM508 का 2024 में भी एक बार मैंने अनबॉक्सिंग की थी। वो इनका पहला मॉडल था जब ये इंडिया में आए थे। उस टाइम पे ये बहुत ही बढ़िया, मतलब जो प्रोफेशनली लोग की प्रोग्रामिंग करते हैं, आप लोग पूछते रहते हो कि सर की के लिए कौन सा अच्छा टूल है, तो वो 508 बहुत बढ़िया टूल था। बट इन्होंने अभी क्या किया ना, नया टूल नया हार्डवेयर के साथ में निकाला है जो कि IM508S है। आज इसको डिटेल में अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या कंपनी ने नया दिया हुआ है, जिससे कि अगर आप लोग ये प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बेस्ट डिसीजन हो सकता है। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये जो टूल है ये हमने मंगाया हुआ है। और ये हमने क्यों मंगाया होगा, आप सोचिए कि प्रोफेशनल की प्रोग्रामिंग का टूल डायग्नोसिस के कोर्स के लिए हमने क्यों मंगाया। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है ना आने वाली वीडियोस में आप लोगों को मिलेगी। अगर आप लोग एक बेहतर टेक्नीशियन बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि जो नए गाड़ी आ रही है, जो न्यू व्हीकल्स आ रही है, उनमें आप बेहतर तरीके से काम कर सको, तो आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन में मुंबई में की ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस। और अगर आप ईसीएम रिपेयरिंग में मास्टरी करना चाहते हो, एक ईसीएम रिपेयरिंग टेक्नीशियन बनना चाहते हो, तो उसके लिए ईसीएम रिपेयरिंग एंड रीप्रोग्रामिंग की हमारी ट्रेनिंग है। ये जो ट्रेनिंग है बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल बेस पे बनाई जाती है। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहा है, मेरी टीम को कांटेक्ट कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसी ही यूजफुल वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। हम टेक्निकली हर एक सब्जेक्ट मैटर को बहुत डिटेल में समझाते हैं, जिससे आप लोग ये डिसीजन ले सको कि किसी चीज को रिपेयर करना है तो उसका सही तरीका क्या है। अगर कोई प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हो तो क्या वो प्रोडक्ट सही है, नहीं है, उसमें क्या क्या आता है, वो सब आप डिटेल में समझ सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बॉक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑटेल की ब्रांडिंग है। ये टूल कैसा दिखाई देगा वो यहाँ पर दिया है, मैक्सी IM। ये इनका एक सीरीज है जिसमें IM508S मॉडल है। ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखो क्लियरली क्यों मैंने बोला कि ये प्रोफेशनल स्कैनर है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल की प्रोग्रामर लिखा हुआ है। अगर ये डायग्नोसिस के लिए होता तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग के साथ डायग्नोसिस भी लिखा होता है, स्मार्ट, सिंपल, रिलायबल। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है। मैं सीरियल नंबर फिलहाल के लिए मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, इस साइड में भी हमारे वही आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर डिटेल है कि भाई ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, कंपनी की बाकी की डिटेल जो है यहाँ पर हमारी दी हुई है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अनबॉक्सिंग। पहले ये बॉक्स हम लोग निकाल देते हैं, उसके बाद में फिर अंदर देखते हैं। ओके, तो बॉक्स को हम लोग यहाँ पे नीचे रख देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑटेल का पूरा पैकेज है, ये पूरा बॉक्स है। अब बॉक्स में आप अगर देखो ध्यान से तो ये अच्छी क्वालिटी का बॉक्स आता है ऑटेल का, नो डाउट। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इसमें ये आता है। यहाँ पर हम लोग ऑटेल की ब्रांडिंग दिख जाती है, और यहाँ पे जो है ना हमें टूल का पूरा पैकेज देखने के लिए मिल जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को जो है ना एक डिटेल में सभी पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। एक और एक चीज़ इसके साथ में आती है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले जो है ना हमारा यहाँ पर टूल आ जाता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। 508 का S मॉडल है। S मॉडल में थोड़ा और बेटर हार्डवेयर है। हार्डवेयर कैसा है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फिलहाल के लिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर दिया हुआ है, कंपनी ने पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया है, कैसे रजिस्टर करना है, क्या करना है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ में कुछ और पुस्तकें भी हैं। पुस्तकें अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखा हुआ है, जैसे कि 508S 7 इंच के LED है। यहाँ पर बाकी की डिटेल यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। साथ में आपको XP200 मिल जाता है। ये XP200 है, ये RFID यूनिट है। जब आप की को प्रोग्राम करते हो तो उस टाइम पे ट्रांसपॉन्डर को प्रोग्राम करने के लिए ये हमारा यूज़ होता है, ठीक है। उसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। ये स्पेसिफिकेशन आप लोग पढ़ सकते हो। प्रोग्रामिंग फंक्शन जो है किस तरीके से करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। कनेक्शन कैसे बनाने वो यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे इसकी जो डिटेल ट्रेनिंग है वो आगे आप लोगों को
चैनल पर ही मिल जाएगी कि कनेक्शन किस तरह बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है। स्कैन कार्स के इंस्टीट्यूट में भी ये सारी ट्रेनिंग जो है आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया XP400। तो फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ दिया है ताकि आप इसको क्लीन कर सको, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल के लिए रख देता हूँ, ये यहाँ पर कुछ काम में नहीं आता है। ये अगर आप लोग स्कैनर ले रहे हो ना, मैंने पहले भी बोला, ये सिलिकॉन पाउच जो होता है इसको हमेशा स्कैनर में ही रखिए, क्योंकि ये प्लास्टिक को मॉइस्चर होने से बचाता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपका स्कैनर या फिर जो भी उसके अंदर वायर केबल वगैरह है वो हमेशा सेफ रहते हैं, ख़राब नहीं होते, ठीक है। तो वो एक आपको संभाल के रखना है। इसके बाद में अभी इसको हम लोग ओपन करेंगे। XP400 है, देखो XP400 अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रोग्रामर 200 XP400। बेसिकली यहाँ पर आप छोटा ट्रांसपोंडर रख सकते हो और यहाँ पे की के लिए दिया गया है। इसके आजू बाजू में एक कॉइल होती है और यहाँ पे एक LED दी गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में यहाँ कुछ केबल हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। ये इसका मेन केबल है जो कि आपका यहाँ पर एक साइड पे OBD है और ये आपका RS230 का केबल है जो आपके स्कैनर में यहाँ पर लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। वायर्ड कनेक्शन इसलिए है क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो वायर्ड कनेक्शन सबसे सेफ माना जाता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल जो आपको याद रखनी है। इसको हम लोग यहाँ पर अभी रख देते हैं। ये एक टूल है जो कि आपको जब आप किसी चिप लेवल पे कोई कुछ ऐसे कीज़ और कुछ कंट्रोल यूनिट्स होते हैं जहाँ पे आपको शोल्डरिंग करनी पड़ती है और वो यहाँ पे आपके कनेक्ट होता है इससे, तो वो शोल्डरिंग करनी पड़ती है, वो यहाँ पर आपके दिया हुआ है। देखो ये जो आप देख रहे हो ये EEPROM का कपलर है या क्लिपर इसको बोलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट EEPROM को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन इसके अंदर है, ठीक है। ये जो वायर है इनको थोड़ा सा आपको संभालना होता है, तो ये जब भी आपको मिले इनको संभाल के रखिए। और इसीलिए मैंने बोला बॉक्स में रख रहे हो तो ये सिलिकॉन पाउच जो है ना इसको फेंकना मत कभी भी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग रख देते हैं अंदर। यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके, ये वाला बॉक्स तो खाली है। यहाँ पे हमें ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जब आप चिप लेवल की प्रोग्रामिंग करते हो तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग जो है ना ICs को EEPROM के लिए आपके ये इसके लिए प्रोग्रामिंग करने के लिए ये आपके सर्किट्स होते हैं। इन सर्किट पे शोल्डर करके हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है और ये बहुत सारे इस पे काम में आते हैं। साथ में आप देखोगे चार्जर आपको मिल जाता है। इस चार्जर से एक फ़ायदा होता है, लास्ट टाइम जब मैंने अनबॉक्सिंग किया था तो उसके अंदर इंडियन का चार्जर नहीं था। यहाँ पर देखो ये स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए जो चार्जर है वो बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये चार्जर यहाँ पर है। तो इसके साथ में एक और प्रोग्रामर आता है जो कि हम लोग वाया लैपटॉप भी कर सकते हैं, XP400। तो XP400 का भी अनबॉक्सिंग जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप बॉक्स में देखो तो बॉक्स में भी यही आता है, बट इसके साथ में एक चीज़ जो है और आती है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। बॉक्स के अंदर ये है। एक बार हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखिए मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है ना, ये एक स्टैंड दिया गया है जो हम लोग स्टीयरिंग के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। स्टीयरिंग के ऊपर लगा के हम लोग इसको काम करते हैं। यहाँ पर ये आप सिंपल सा देख सकते हो। 7 इंच की स्क्रीन है, प्रोग्रामर के हिसाब से इनफ है क्योंकि वायर्ड कनेक्शन है। तो इसलिए ब्लूटूथ में क्या होता है, ब्लूटूथ वाले के कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, इसीलिए ओवर द पीरियड सॉफ्टवेयर स्लो हो जाता है। लेकिन जब आप ये वाले कनेक्शन देखते हो वायर्ड कनेक्शन, तो वायर्ड कनेक्शन में इतना लोड जो है वो आपके ECU के ऊपर नहीं होता है और वो बढ़िया तरीके से काम करता है। ये यहाँ पर आप देखोगे ये आपका केबल है, ये OTG केबल है। अगर आप OTG लगा रहे हो तो उसके लिए होता है। ये मेमोरी कार्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा आप लगा सकते हो और साथ में यहाँ पर USB दिया है। USB जो है वो आपका XP200 को कनेक्ट करने के काम में आता है। अब ईमानदारी से अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑटेल थोड़ा हार्डवेयर और बेटर कर सकते थे। अच्छा, एक मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, इसमें जो कवरेज है वो बहुत सारे की प्रोग्रामर जो आते हैं उनमें वो कवरेज नहीं है। खास करके जब आप प्रीमियम की बात करते हो या फिर ऑल की लॉस्ट है और आपको गाड़ी से ही आपको पूरा की कोड्स निकालने हैं, उस टाइम पे बहुत बढ़िया काम करता है। और इसीलिए मैंने लास्ट बार भी ये समझाया था, ऑटेल से भी ये मतलब बात की थी कि यार थोड़ा हार्डवेयर आप लोग और बेटर कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है जब बहुत टाइम लग जाता है कुछ काम में 2-2 3-3 घंटे, तो उस टाइम पे ये गर्म हो जाता है। तो हार्डवेयर इन्होंने पहले से थोड़ा बेटर किया हुआ है। स्क्रीन साइज वगैरह नहीं किए मगर इंटरनल हार्डवेयर इन्होंने बेटर किया हुआ है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर आपको स्कैनर लेना है तो सवाल ये आता है कि ये जो स्कैनर है वो किसको लेना चाहिए। ये हालांकि देखो इसके अंदर स्कैनिंग का भी सॉफ्टवेयर है जो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा,
स्कैनिंग ये बेसिक लेवल पे जो आपके स्टार्टिंग के जो टूल्स आते हैं, जिसमें आप 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार के जो टूल देखते हो, उन सब के बराबर ये डायग्नोसिस कर देता है। बट फिर भी इसे डायग्नोस्टिक टूल नहीं कहा जाएगा। अगर आप ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिशियन हो, डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन हो और आपको लग रहा है कि की का काम आपके पास में दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा ये आप ले लोगे तो ये बहुत अच्छा होगा। इसका जो बजट है, प्राइस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये रेगुलर में मैक्सिमम 70 to 80% काम जो है की का यही कर देता है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ XP 400 आता है जो कि चिप लेवल प्रोग्रामर भी होता है। अब देखो बात ये आती है कि किस किस को लेना चाहिए। उन लोगों को ये जरूर लेना चाहिए जिनके पास में रेगुलर की का वर्क आता है और वो बाहर करवाते हैं। दूसरा, जो लोग टूरिस्ट एरियाज में रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं, वहां पे ये बहुत जरूरी हो जाता है। समझ लीजिए अगर आप गोवा में रहते हैं तो गोवा में क्या होता है, टूरिस्ट आते हैं, घूमने फिरने के चक्कर में की गुम कर देते हैं, खो जाती है, या वहां पे कोस्टल एरिया यानी समुद्र का पानी होने की वजह से खारापन बहुत ज्यादा होता है, तो कई बार पानी में गिर गई है या उनके पॉकेट में वो चले गया और उसमें वो भीग गई है, उस वजह से उसके सर्किट बहुत खराब होते हैं। तो उन लोगों के लिए काम बहुत अच्छा मिलता है, जो भी लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं। या फिर आप अगर प्रोफेशनल की का काम करते हो, आप एक लॉक स्मिथ हो, आपके पास ये टूल होना ही चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। बिकॉज आप भले ही और ब्रांड का भी लो, लेकिन ये होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे काम कर देता है जो बाकी के जो है ना टूल वो नहीं कर पाते। एक और प्रोडक्ट इसके साथ में आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको हम लोग ब्रेकआउट बॉक्स बोलते हैं। तो एक सेकंड में लेकर आता हूँ। तो ये एक टूल आता है G-Box 3 ऑटेल का ही, ये इसके साथ में आता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, तो अगर आप टेबल पे कनेक्शन करना चाहते हो तो आपका जो प्राइमरी सर्किट होता है किसी भी ECM का, अगर आप टेबल पे ECM प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप इसके जरिए वो कर सकते हो। इसका पूरा फंक्शन वगैरह जो क्या होता है, कैसे होता है ना, ये आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा। और ये बहुत काम में आता है तब जब हमें कनेक्शंस टेबल पे बनाने होते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे इसके साथ में कनेक्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये आप देख सकते हो। एक तरफ जो है आपका OBD का कपलर कनेक्ट होता है, ये देखिए यहाँ पर ये कनेक्शंस बने हुए हैं जिससे कि आप पिन पूरा बना सकते हो। ये पावर सप्लाई का हो गया, ये पावर सप्लाई के लिए हो गया, अगर आप बैटरी से भी दे रहे हो तो ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत काम में आते हैं, ये इसके साथ में ही आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जिस पर्पस के लिए मैंने आपको बताया वो पर्पस याद रखिए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप एक डायग्नोस्टिक टूल लेने का सोच रहे हैं तो उसकी जगह पे आप 508 मत लीजिए, क्योंकि आपको 508 डायग्नोसिस में शायद उतना हेल्प ना करे। लेकिन अगर आप एक की प्रोग्रामर या मोबिलाइजर प्रोग्रामर लेने की सोच रहे हैं तो उस टाइम पे ये टूल जो है ना आपको बहुत बढ़िया काम कर सकता है। एक चीज़ मैं भूल गया, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ में हमें G-Box के साथ में एक और बेनिफिट मिल रहा है कि हमको 4 जो है ना सुपर चिप मिली है, ठीक है। ये 4 सुपर चिप यहाँ पर मिली है, ये अभी मैंने देखा। तो ये एक बहुत अच्छा पैकेज है जो हमें मिला है इसके साथ में। इससे आपके थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। अगर आपकी 4 गाड़ियों में की बनाते हो तो ट्रांसपोंडर का पैसा जो आपका बच जाएगा। और ये 4 की कीमत कितनी है, जो लोग जानते हैं उन लोगों को पता है कि ये 4 की कीमत कितनी होती है और इससे आप कितना पैसा बना सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं बोलूँगा, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है इसमें हमको मिल रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमें बताइए और कौन से प्रोडक्ट का आप जो है अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ECM और की प्रोग्रामिंग के लिए बढ़िया काम कर देता है।